मैं असल में सजाओं के हवाले से भी जानना चाह रही थी कि वो अंडरस्टैंडिंग का जो इम्प्रेशन आया था वो ज़ायल हो गया इन सजाओं के बाद, और अभी भी जो रहते हैं 8 अगस्त से पहले पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतने अरसे में मुकम्मल करें ट्रायल, उन रहनुमाओं को भी सजाएं हो जाएंगी जो अभी बाकी रहते हैं, जिन्होंने लीड करना है 5 अगस्त को। तो क्या मुस्तकबिल है तहरीक का? देखिए, मैं हमेशा अपने तजिए में ये कहता हूँ कि जब नेगोशिएशंस होते हैं तो टॉक फाइट होता है। ये सिर्फ रियासतों के दरमियान नहीं, या पार्टीज के अंदर भी, कि अपनी पोजीशन कोई नहीं छोड़ता और नेगोशिएट करता है और आहिस्ता आहिस्ता कंसेशन दी जाती है, और जब तक मुकमुका हो ना जाए उस वक्त तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जाती। अब इनकी पोजीशन ये है कि हम एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट कहती है आप करके तो देखे, हम होने नहीं देंगे। कानून के तौर पे रोक नहीं सकते इनको, तो किस तरीके से रोक सकते हैं? उसी कानून को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके गिरफ्तारियां करें, लोगों को उठा के ले जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये अपनी तरफ से उनकी तैयारी को पानी फेंक रही है उसके ऊपर। लोगों को सजाएं हो रही है, अब आगे जाके गिरफ्तारियां भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो ये चलता है, जब नेगोशिएशंस हो रहे हों तो ये चलता है, कोई खुली छुट्टी नहीं दी जाती किसी को। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ये गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएंगी और अब कुछ सजाएं होनी शुरू हो गई हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सबको पता है कि अगर नेगोशिएशंस पीछे चल भी रही हैं, जो चल रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये जो फैसले आए हैं ये इतने खोखले हैं कि ये एक हियरिंग नहीं है हाई कोर्ट के अंदर, जब ये चैलेंज होंगे, जो कि होंगे, तो मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का कि सजा हो जाए, क्योंकि काफी अरसे से लोग जेलों में है, सजाएं भी नहीं हो रही और बेलें भी नहीं दी जा रही, और ये एक शोर पड़ा हुआ था और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आगे भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। तो अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कह सकेगी कि जी वो तो सजाएं हो गई, अब उनके पास अपील है, वो अपील में जाएंगे, फिर देखा जाएगा, वहां भी हमारी अदालतें हैं। तो ये जो फैसला है ना कि इंस्टेड ऑफ ये रोना धोना, बेल नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही, पोस्टपोन हो रहा है, इतने केसेस हैं, सुना नहीं जाता, मुलाकातें नहीं करा रहे, इस चीज को खत्म किया जाए, सजाएं दी जाए और खत्म किया जाए। उसके बाद ये जाए हाई कोर्ट, जब हमें डील करनी होगी तो हाई कोर्ट से भी फैसले आ जाएंगे फौरन। तो आई थिंक इसमें मैं ये समझता हूँ, दिस इज जस्ट टू टेल दी पीटीआई कि अगर आप टॉक फाइट कर रहे हैं, एक तरफ हमसे बात कर रहे हैं पीछे, दूसरी तरफ आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और आप कभी इधर जाते हैं, कभी, तो फिर ठीक है, हम भी करेंगे। तो ये चलता है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इसके साथ कोई एजेंडा खराब नहीं हुआ। जो बिहाइंड द सीन्स जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की कोशिश की जा रही है, वो एफर्ट्स जारी रहेंगे। अच्छा, बिहाइंड द सीन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है वो 2 नई और अहम बातें कहता है। वो ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि मेरी सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं। मर्जी के बंदों में हमने तवातर से बैरिस्टर सैफ को मिलते देखा है। फिर वो साथ ही ये भी कह गए कि फिलहाल मुझे इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इन दोनों बातों का क्या मतलब निकाला जाए सेठी साहब? मर्जी के बंदे कौन और मोमेंटम क्या? देखिए, मैंने आपको पता याद है, आपको मैंने कहा था कि अगर खान साहब खुद ही लिस्ट दे दिया करे किसको मिलना है तो गवर्नमेंट नहीं उसको रोक सकती, क्योंकि अदालत का हुक्म है। तो मतलब है खान साहब करते क्यों नहीं है? ये क्यों कहते हैं कि जिन लोगों को मैं मिलना चाहता हूँ मुझे मिलने नहीं दे रहे? कहे ना, नाम लें कि मैं फलाने को मिलना चाहता हूँ, नाम नहीं लेते। और नाम ले ना कि फलाने को मैं नहीं मिलना चाहता था तो मुझे क्यों उसको भेजा। और अगर किसी को नहीं मिलना चाहते और वो आ जाता है तो क्यों मिलते हैं उसको? ये सब ड्रामा है। जो लोग मिलते हैं ना, वो उनमें से आधे वो होते हैं जो जिनको ये पैगाम देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आधे वो होते हैं जो पैगाम लेके आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मगर नाम सबको पता ही है कौन पैगाम लेके आता है और कौन जो है पैगाम लेके जाता है। ओके, दिस इज द वे इट ऑपरेट्स। और खान साहब इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उन्हें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी चाहिए ना उधर, और अपने लोगों के साथ भी लाइन चाहिए। तो वो आने देते हैं जो आ रहा है अपने खबरें लेके, जो आके कहता है जी मेरी वहां बात हुई है, वो ये कह रहे हैं, खान आगे से कहता है नहीं मगर ऐसे तो नहीं, ऐसे। ये सब चीजें चलती हैं, इसीलिए कुछ लोग फौरन उनको इजाजत मिल जाती है जाने की। सलमान राजा साहब रोते रह जाते हैं, हलीमा रोती रह जाती है मगर काम चल रहा है। लेकिन चाहे तो खान साहब इनकार भी कर सकते हैं ना मिलने से, मर्जी के बंदों से ना कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते ये सवाल। लेट्स नॉट
हम ज्यादा इनोसेंट होने की कोशिश ना करें, अच्छा। थोड़ी सी हकीकत को पहचानें। हाँ। और ये जो सारे तबसरे होते हैं ये सब नाइदर है नो देयर, अंदर जड़ी गेम होती है और फर्क होती है। तो अंदर और वाली गेम में शाह साहब की बरियत क्या बता रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीख ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करते हैं। अब जब वो इमरान खान को उन्होंने ज्वाइन किया था तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ज्वाइन किया। उस वक्त ये भी था कि ये नून लीग को ज्वाइन करने वाले थे। नवाज शरीफ साहब को वादा करके आए थे कि मैं आ रहा हूँ, और रातों रात वादा चेंज कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा उधर नहीं जाना है, इधर आओ, ਅਸੀਂ इन्होंने ले आ रहे हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब इज द ऑल्टरनेटिव। प्रॉब्लम यह है कि शाह महमूद साहब की अब पीटीआई के अंदर कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं रही। पीटीआई जो है वो शाह महमूद को एज ए लीडर नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए अब शाह महमूद को रखना भी है और उनकी वो खास यूजफुलनेस भी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो शाह महमूद को थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं ताकि शाह महमूद गेम में रहे, नहीं तो आउट ही ना हो जाए बिल्कुल। किसी न किसी स्टेज पे शाह महमूद की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए उसको गेम में रखना चाह रहे हैं और उसको ये भी इशारा दे रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मगर मजबूरी है, सबको अंदर रखा हुआ है तो तुम्हें भी रखना पड़ा। तो इसको थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं। बाकी केसेस हैं वो चलेंगे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से, आपने देखा शाह महमूद ने वो खत भी लिखवाया था कि बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो बाकी लोगों को भी साथ ले लिया था। मगर एस्टैब्लिशमेंट को पता है वो हार्ड लाइनर्स है और उन्हें पता है शाह महमूद इज नॉट अ हार्ड लाइनर। तो उन्होंने शाह महमूद को थोड़ी सी रिलीफ दे दी है। सिग्नल भी चला गया बाकियों को कि यार तुम भी थोड़े से हार्ड लाइन से हटो तो तुम्हारे साथ भी कुछ थोड़ी बहुत नरमी हो सकती है। मगर वो बाकी तो हार्ड लाइनर्स हैं। अब मैं बात नाम लेने की क्या जरूरत है, कौन हार्ड लाइनर है कौन नहीं, वो जो रह गए हैं वो हार्ड लाइनर्स ही है ना। तो इसलिए आई थिंक शाह महमूद की जो थोड़ी बहुत उनको जो सहूलत मिली है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट। मतलब है उसकी वो आगे जाके गेम का पता चलेगा। अभी तक तो वो गेम में नहीं आ रहे हैं अभी तक तो। और गंडापुर आने भी नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं। गंडापुर किसी और को आगे नहीं आने देगा, अलीमा को भी नहीं आने देगा, सलमान राजा को भी आगे नहीं आने देगा, किसी को आगे आने नहीं देगा। गंडापुर अपने आप को समझता है कि वो जानशीन है इमरान खान का और वो गेम खेल रहा है लॉन्ग, वो शॉर्ट गेम नहीं खेल रहा। वो अपनी कुर्सी को बरकरार रखेगा और वो इसी किस्म की गेम खेलेगा कि कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी एक बात तकड़ी करेगा दूसरी बात कमजोर करेगा एंड सो ऑन एंड सो। और वो रहेगा एज चीफ मिनिस्टर। उसको हटाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाता जा रहा है। उसे नजर आ रहा है कि पता नहीं शायद खान का कोई हैसियत बनती भी है किसी जगह जाके, खान रहता भी है नहीं रहता, क्या होगा। तो वो अपनी एक पार्टी बना रहा है विद इन द पीटीआई। और कल को अगर खुदा न खास्ता खान साहब जो इधर उधर हो जाते हैं और पीटीआई जो है वो टूटने को आती है तो लार्ज चंक जो है केपी जो है वो ले जाएगा गंडापुर। वो अपनी बना रहा है वहां केपी के अंदर अपना बेस। और ऐसे में वो ताउन भी कर रहे हैं, भरपूर ताउन से वो काम जो टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ना था घी, वो सीधी उंगलियों से आराम से निकाल के हवाले कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है जो ताउन किया गया सेठी साहब, उसके एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ प्रोमिसेस भी किए गए होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि अभी आज जो चीज़ चाहिए जिसको चाहिए उसके एवज उसे मतलब कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे बात हुई होगी।